गाइस, मैं सर ब्रिजेश मेहता और मैं ये चैनल इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ जिसमें हम एक दूसरे को शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट जो भी आप कहते हैं उसकी नॉलेज एक दूसरे को दे सकें। जितना भी सीखा है मैं वो शेयर कर सकूँ और जितना सीखना है वो मैं आपसे भी और बाकियों से भी सीखता रहूँ। तो मैंने जितना सीखा है आई बिलीव कि वो एक चिल्लू भर बहते समंदर में से एक चिल्लू भर सा मैंने सीखा है जो सीखा है। पर मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ वो चीज़ें सीखें, आप भी वो चीज़ देखें कि हाउ मैं अपना जो भी स्टॉक मार्केट के जो भी एनालिसिस करता हूँ वो किसके रिलेटेड करता हूँ और कैसे करता हूँ। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, मतलब कि चार्ट लेंगे और प्राइस एक्शन को देखते हुए हम एनालिस करेंगे। और इसके लिए आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड बी नो कि मार्केट कैसा जा रहा है, अप ट्रेंड है, मार्केट फ्लैट है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट। दिस थ्रीज आर इनफ, मतलब आपको पैसे कमाने के लिए ये तीन काफ़ी हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइक ये मैं जिस पे खड़ा हूँ फ्लोर है ये, दिस इज़ कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं छत है ये ऊपर, इस छत के ऊपर मैं नहीं जा सकता, सो दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ इसके ऊपर नहीं जा सकता। अगर इसके ऊपर जाकर खड़ा हो जाता हूँ मैं तो वो मेरे लिए सपोर्ट बन जाएगा, समझे आप। लाइक मैं यहाँ पे हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के जाऊँगा ऊपर और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे वो ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस। लाइक सीढ़ियाँ ऊपर जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे ब्रेक होगा और मैं ऊपर जाके खड़ा हो जाता हूँ तो वो आ जाएगा मेरा सपोर्ट। फिर उसके लिए नया रेजिस्टेंस क्या होगा, जो उसके ऊपर छत है, ठीक है। तो ये आ गया रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जो मेरे को नॉलेज थी मैंने बता दिया आपको। अगर इसको डीप से पढ़ना है या आपको डीप से समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हम क्या करेंगे कि हम ऐसे 5 स्टॉक्स लेंगे। लाइक मैंने सेलेक्ट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं ऐसे 5 स्टॉक्स जो मुझे लगता है कि उनका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उनको देखेंगे कि प्राइस एक्शन कहाँ जा सकता है। नेक्स्ट प्राइस हम प्रिडिक्ट करेंगे कि नीचे जाएगा, शॉर्ट सेल करेंगे कि उसको बाय कर सकते हैं। और प्रिडिक्ट ऐसे कैसे करेंगे कि हम देयर इज़ ऑलवेज 2 अपॉर्चुनिटीज़, लाइक बाय की भी बनेगी और सेल की भी बनेगी। बट हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे हम शॉर्ट सेल कर सकें। एक ऐसा एंट्री ढूंढनी है कि हाँ भाई यहाँ इस प्राइस के नीचे जाएगा तो हमारी एंट्री होगी, इस प्राइस के ऊपर जाएगा तो हमारी बाय एंट्री होगी। सो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो 5 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं उसके लिए हम उनमें जाएंगे, अभी देखेंगे उनको। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और ये टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बता दूं क्यों करते हैं। ये करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब लाइक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए। दिस इज़ इन स्विंग ट्रेड, मैं जो बता रहा हूँ वो स्विंग ट्रेडिंग है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव से खरीद सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग आ जाती है, आपको एक स्टॉक का पर्टिकुलर ऑप्शन मिल जाता है कि जिसमें आप पर सेकंड या पर मिनट की आपको वो मिल जाएगी, कैंडल मिल जाएगी। पर सेकंड की नहीं मिलती, पर मिनट की मिलती है। पर मिनट से लेके अब 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ऐसे करके आपको वीकली, मंथली तक की मिल जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे अभी हम चलेंगे उन 5 स्टॉक्स के ऊपर, फिर वहाँ जाके हम बताएंगे कि आपको कैसे एक वीडियो, कैसे हम किस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं, किस स्टॉक को हम सेल कर सकते हैं। और इसी के साथ लेट्स बिगिन अवर जर्नी। Guys, this is SP charts. As you see, this is in uptrend. So हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करेंगे लाइक इस पॉइंट से लेके एंड दिस पॉइंट, राइट। अब हमें एक सपोर्ट ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइक हम कहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था पिछले कुछ दिनों में, तो इसको हम सपोर्ट ले लेंगे ऐसे। आगे फिर इसके बाद हम देख रहे हैं जैसे कि लाइक दिस इज़ अपर ट्रेंड लाइन। दिस इज़ इन अ प्रॉपर ट्रेंड लाइन नाउ। अब यहाँ पे हमें सपोर्ट ढूंढनी है नियर बाय। दिस यहाँ पे ना 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 यहाँ पे भी नहीं। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है। और इसके बाद यहाँ से भी पॉइंट एक रिवर्स हुआ, फिर वापस ऊपर गया, फिर रिवर्स होके डाउन।
दिस इज़ ऑल्सो ए रेजिस्टेंस फॉर नाउ एंड सपोर्ट था पीछे के लिए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी है, बट फिलहाल या दिस इज़ द हाईएस्ट जितना उसने मार्क किया। और हम लोअर टाइम फ्रेम में देखें लाइक 15 मिनट के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म में मतलब अप ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, लाइक इट इज़ गोइंग अप। पहले मॉडिफाई कर लेते हैं इसको मॉडिफाई किया हमने, और देखते ही देखते हमें एक और सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। लाइक हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, और नाउ एज आप देख सकते हैं अभी अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ से देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड मतलब ऊपर से नीचे, दिस इज़ द हायर लो, और मिनिमम ये ऊपर से नीचे। यहाँ पे हमने डाउन ट्रेंड के लिए एक लाइन फॉर्म करी है। मिनिमम अगर हम ऊपर से ट्राई करेंगे तो कितने टच पॉइंट मिलते हैं हमें? 1, दिस इज़ द वर्स्ट, एंड देयर इज़ नो सेकंड, राइट, देयर इज सेकंड। सो हम ट्राई करेंगे इसी से 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट एंड 3 टच पॉइंट, एंड देयर विल बी ए ब्रेकआउट। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। और अगर हम ये देखें 1 डे टाइम फ्रेम फिर से, तो लाइक और यहाँ पे देखें तो एक अच्छा है। और यहाँ फिबोनाची की मदद लेते हुए लेट्स ट्राई विद फिबोनाची, या अगर यहाँ से बाय करो तो या दैट्स 50 हम बाय कर सकते हैं फिलहाल। इट कैन बी अप, बट it kind of making a morning star pattern, looks like that। एक सपोर्ट भी लिया है ट्रेंड लाइन से, मॉर्निंग स्टार भी है, राइट। सो अगर देखा जाए तो दिस इज अ मॉर्निंग स्टार लुकिंग। मॉर्निंग स्टार की तरह लग रहा है। मॉर्निंग स्टार इसलिए क्योंकि एक हेल्दी ग्रीन ब्लू आई मीन रेड कैंडल, और उसी के साथ एक और एक, सो या इट कैन गो अप बट इट कैन आल्सो रिवर्स, क्योंकि वहाँ पे भी पहले भी वहाँ से रिवर्स हो सकता है ये, बट इट मस्ट क्रॉस दिस ट्रेंड लाइन। अब ये दूसरा स्टॉक लाइक आईओसी अगर देखा जाए तो यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है, लाइक सॉरी एक्सटेंड लाइन। यहाँ पे हमें चाहिए ब्रश की ज़रूरत है, आई एम सॉरी, हियर इज़ द ब्रश। सो यहाँ पे आप देखो तो ये डबल टॉप बना रहा है। सो देयर आर चांसेस कि ये नीचे आ सकता है, देयर आर चांसेस, बट उसके लिए नीचे आने के लिए क्या करना होगा? एक सेकेंड। नीचे आने के लिए इसको एक सपोर्ट को जो है वो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, लाइक इस लो को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और ये आ गया उसके नेक्स्ट सपोर्ट, जो मतलब यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस होंगे उसके। सो एज यू कैन सी, नाइस, दैट्स अ गुड साइन। और ऐसा ट्रेंड लाइन फॉर्म करें यहाँ से तो यस, लुक, there is a selling opportunity if you can see one, this is a breakout and yeah, but there was all। अभी देखते हैं तो जहाँ पे हमारे पास 2 ही टच पॉइंट मिल रहे हैं, 1 and 2। अब इसको टाइम फ्रेम में देखते हैं अलग 1 आवर के। सो यहाँ से आप देख सकते हैं रिवर्स हुआ है यहाँ से, यस, इट्स काइंड ऑफ रिवर्सिंग फ्रॉम हेयर। सो इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं या, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है
ये भी एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब एज यू कैन सी पहले यहाँ से जंप किया 2-3 बार, अब वहीं से रिवर्स हुआ है। सो या देयर मस्ट बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अगर वो पॉइंट क्रॉस करता है, अगर वो पर्टिकुलर सपोर्ट तोड़ता है तो सो जूम इन करने पे जैसे कि देख सकते हो आपके डाउन ट्रेंड फॉर्म हो गया, लाइक फ्रॉम दिस एंड हेयर दिस 1 टच पॉइंट 2 टच पॉइंट 3, राइट, 1 टच पॉइंट 2 टच पॉइंट एंड 3, राइट। ब्रेकआउट हुआ, वहाँ पे हमने एंट्री ली रिट्रेसमेंट होने पे, बूम। सो अगर 1 डे टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अभी देखा जाए तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अभी सेल करने की, अगर वो पॉइंट सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो। ओके सो हमने ये फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, या देयर कैन बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर हम बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ या इट इज़ रिवर्सिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और वो फिबोनाची को टच करके वहाँ से आ भी सकता है। एंड 1 touch point 2 touch point and 3 touch point, yes, it must cross this. Let me show you how it can go. यहाँ से इसको डिलीट मारो, और यहाँ से लाइक ये नीचे भी आ सकता है और ये ऊपर भी जा सकता है, कैन रिवर्स फ्रॉम दिस। लेकिन वो नीचे आने के लिए वो सपोर्ट उसको तोड़नी पड़ेगी, वहाँ पे ब्रेकआउट देना पड़ेगा, फिर जाके हम एंट्री ले सकते हैं। ऊपर के लिए भी उसको वो रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा, तो फिर जाके हम वो ले सकते हैं, राइट। दिस यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। वेट अ सेकेंड, लाइक अगर देखा जाए तो अगर यहाँ से ऊपर भी जंप कर सकता है, क्योंकि 1 टच 2 टच पॉइंट 3 टच पॉइंट्स, नीचे भी जा सकता है, लेकिन ब्रेकआउट दे के। इसके बाद अगर देखा जाए तो अच्छा है, ये भी आई उसी। और पीछे देखा जाए तो रिवर्स में यहाँ पे भी काफ़ी 1 मंथ का देखा जाए तो, वेट अ सेकेंड, कहाँ गया ये, ओके या देखा जाए तो इसने 220 अबव ही वो किया है। एज यू कैन सी देयर इज़ ए डाउन ट्रेंड इन 1 मंथ। अगर एक साल में देखें आप तो 2017 के बीच में से लेके 2021 तक तो डाउन ट्रेंड में था। 21 में इसमें ब्रेकआउट आया, राइट, 21 में ब्रेकआउट आया एंड रिट्रेसमेंट हुआ और वापस अप ट्रेंड की तरफ जाने लगा अभी ये, राइट। 2020 से लेके 2021 के बीच में जैसे वो हुआ, वहाँ से अप ट्रेंड की कोशिश में है ये। नाइस। अब ये मंथ की बात करूँ तो मंथ में बहुत कुछ हो सकता है भाई। और यहाँ से देख सकते हो आप कि वहाँ से रिवर्स भी कर रहा है, जहाँ पे पहले सपोर्ट ली थी वहाँ वापस सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है मंथ के चार्ट में विद रेड कैंडल। ओके नाइस, 1 डे टाइम फ्रेम वापस। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटीज। सो आगे देखा जाए तो नाइस, okay here's the support. So yeah, it can reverse back or it can come back and give us a nice target, right, it can reverse back। जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा तो सेल अपॉर्चुनिटी, ऊपर जाएगा तो बाय अपॉर्चुनिटी, बट पर्टिकुलर पे डिपेंड करता है ना। सो ये है पावर ग्रिड, नेक्स्ट स्टॉक हमारा पावर ग्रिड। और इसको 1 मंथ के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो नो, देयर इज नो हाई, या वही पिछले महीने हाई मार के आया है ये 200 वब का, या
इट्स इन अप ट्रेंड, लाइक 2020 से लेके 21 पहुंचने वाले हैं और ये अप ट्रेंड में ही है, राइट। पावर गेट इसको 21 में, राइट। ओके ओके ओके। सो लाइक अगर वन डे में देखा जाए तो इट्स इन अप ट्रेंड, राइट। इट्स इन अप ट्रेंड। सो मिनिमम हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए विक्स या फिर कैंडल्स ज्वाइन करनी पड़ती हैं, लाइक हेयर दिस इज़ ए रेजिस्टेंस, आई एम ड्राइंग एज ए रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट बना रहा हूँ। अगर जहाँ से गिरता है तो ये देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, मतलब एक ही रेंज में था ये, ना ज़्यादा ना ऊपर जा रहा था तो ना नीचे, बट एक ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई। यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो हमें ईज़िली 190 टू 210 ईज़िली हमें प्रॉफिट मिल जाता, या सो यहाँ से देखें अगर ट्रेंड लाइन तो यहाँ ईज़िली 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट एंड 3 टच पॉइंट, या अगर हम थर्ड टच पॉइंट पे अगर वहाँ पे एंट्री लेते हो तो ईज़िली वहाँ पे भी हमें प्रॉफिट मिल जाता। फिबोनाची की अगर हम करें तो या यहाँ से इसने वापस रिटर्न लिया, या नाइस इजी टारगेट्स हो जाते हैं हमारे फिबोनाची की मदद से। सो अगर हम देखें तो ये हमारा अभी नया है रेजिस्टेंस, यहाँ से इसने पुल बैक किया था बट फिर उसने ऊपर गया। फिर अब स्मॉल अगर देखें तो स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अप ट्रेंड में है ये 15 तारीख से, नवंबर 15 से, राइट। वहाँ पे लो बनाया, वहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है लो टाइम फ्रेम में। सो वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लाइक लेट मी शो यू, लाइक दिस इज अप ट्रेंड। यहाँ से ड्रॉ करा 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट एंड 3 टच पॉइंट, राइट। अगर वहाँ से ब्रेक करता है डाउन तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन मे भी यहाँ से चांसेस होंगे कि अप ट्रेंड ऊपर की तरफ ही जाए। अब डिपेंड करता है मंडे को कैसा खुलेगा। और यहाँ से रेजिस्टेंस भी है, सो या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, सो दे, और यहाँ पे भी है, पे सपोर्ट का काम करेगी। सपोर्ट लाइक है सपोर्ट का काम करेगी। सो यहाँ पे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ओके, मेकिंग हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाई लो, ग्रेट। हेयर अपडेट करें यहाँ से, तो अगर हमें यहाँ से मैच करें, लाइक वेट ए सेकेंड, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 3 टच पॉइंट्स ले, मिनिमम 3 टच पॉइंट्स, 1 टच पॉइंट, 2 एंड 3। सो हमें यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट यू नो ये इंट्राडे के लिए ही काम आएगी। तो हमें करना है 2 और 3 डेज, तो सो हमें मैक्सिमम डे को देखना पड़ेगा। इंट्राडे के लिए है 15 मिनट्स चार्ट के लिए, और अगर 30 मिनट्स में देखें या इसमें भी वही सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। वहाँ से हायर हाई बना के एज ए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, वहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ से, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी इंट्राडे के लिए। बट ओके नाइस। ये डबल टॉप भी बना सकता है ये, बट फिलहाल हमें वो नहीं देखना डबल टॉप बना रहा है कि नहीं बना रहा। और इसके साथ अब टाटा मोटर्स पे आ जाए अगर हम, तो ये है, सॉरी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम है, इसको थोड़ा मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ से बहुत बड़ा जंप हुआ था ये
प्राइस का जिसने ख़रीद के रखे होंगे वो तो माला माल हो गया होगा। सो ये आगे हमारा न्यू हाई एज ए प्रीवियस, यहाँ से एक स्टॉक वापस हुआ था और यहाँ से 2 बार फिर से वापस हुआ स्टॉक हमारा। सो अगर आप देखो तो ये टाइप का कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। कंसोलिडेट मतलब एक ही पोजीशन में अभी, मतलब लाइक यू सी, मतलब ना इसके ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे आ रहा है, राइट। सो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो काफ़ी अच्छी रेंज का ब्रेकआउट मिल जाएगा हमें ऊपर के लिए। अगर डाउन का मिलता है, यहाँ पे डाउन आया तो है, वहाँ पे रेजिस्टेंस के सपोर्ट बना रहा है। डाउन भी आ सकता है, लाइक यहाँ से जंप करके डाउन आ सकता है, बट या क्योंकि ये हेल्दी ग्रीन कैंडल है जो बता रही है कि हाँ भाई नीचे आ सकता है। तो अगर हम अपॉर्चुनिटी लेते भी हैं, लाइक सो कम टाइम फ्रेम में देखूँ मैं तो यहाँ से टच पॉइंट 3 टच पॉइंट्स एंड ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ से वापस आया नीचे, गोज अप, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्म करे तो 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट एंड 3 टच पॉइंट। यहाँ से देखूँ तो यहाँ से वापस जंप कर सकता है, ये 3 टच पॉइंट्स कर रहे हैं। अगर वहाँ से अगर मैं करूँ या इंट्राडे के लिए इट्स गुड, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो या इट इज़ काइंड ऑफ लाइक सीढ़ी नहीं चढ़ रहा होता इंसान, एक उस टाइप का बना रहा है। लाइक फर्स्ट स्टेप डाउन आया, फिर सेकंड स्टेप, फिर उस सपोर्ट को अपना सपोर्ट बना रहा है और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। दिस इज़ एन इंट्राडे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्विंग ट्रेडिंग, दिस इज़ इंट्राडे। इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ मैं, लाइक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा है अभी। सो हम देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बेटर अपॉर्चुनिटी वहाँ से, दिस इज़ सपोर्ट, राइट। 2 बार जंप ऑलरेडी कर चुका है, तीसरी बार जंप किया इसने इसी लेवल से। तो या इट कैन बी लुक अ विक एट लास्ट मोमेंट, देयर इज़ अ चांस that it can go up or it can go down। अगर वहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है हमें ट्रेंड लाइन का तो हम ज़रूर सेल करेंगे अगर इसको, या दिस ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से मिल जाए ब्रेकआउट तो हम इसको पक्का सेल करेंगे। दिस इज़ अबाउट माई स्ट्रेटजी, नॉट, मैं ये नहीं बता रहा कि आप भी सेल कर देना अगर मैं सेल करता हूँ, बट नहीं, हमें ट्रेंड लाइन चाहिए होती है। और ये रहा M&M का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक। सो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो देयर इज़ ए अपॉर्चुनिटी टू सेल। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सेल आपको बताऊंगा मैं हेड एंड शोल्डर कैसे सेल कर सकते हैं, बट 1 डे टाइम फ्रेम में देखा जाए स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो या देयर इज़ ए 2 टाइम हिस्ट्री हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब 950 से लेके 975 के बीच में 3 बार रिटर्न हुआ है यहाँ से। तो ये एक सपोर्ट का काम भी कर सकता है यहाँ पे और यहाँ पे भी, राइट। सो बाय, दिस इज़ 195 फ्रेम। और ये यहाँ पे बात ही ख़त्म होती है। यहाँ पे इवनिंग स्टार होता है, कंटिन्यूशन का पैटर्न होता है जो सेल अपॉर्चुनिटी बताता है कि हाँ अब स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपना सेल का अपॉर्चुनिटी भी लगा सकता हूँ। सेल की अपॉर्चुनिटी लाइक कि एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर क्रॉस करेगा, वो एक पर्टिकुलर एंट्री प्राइस क्रॉस करेगा वो, तो फिर वहाँ पे एंट्री मैं दे सकता हूँ अपनी सेल की, शॉर्ट सेल की। लाइक फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ से अप, या देयर इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी लाइक 0.5 तक, तो मतलब टारगेट ले सकता हूँ मैं अपना पहला। फर्स्ट टारगेट आ गया मेरा 0.5 तक, उसके बाद 61, 78। दिस इज़ हाउ आई डिसाइड माई टारगेट्स। सो देयर इज़ अ पॉइंट
राइट। सो देयर इज़ मे बी सेल अपॉर्चुनिटी, बट डिपेंड करता है कि वो नीचे क्रॉस करना चाहिए, उसका लो टूटना चाहिए, 1 टच पॉइंट एंड 2 टच पॉइंट, और मैं 3rd टच पॉइंट करने का वेट करूँगा ताकि वो मुझे बाय अपॉर्चुनिटी वापस दे। राइट, यहाँ तक वेट करूँगा मैं इसका टच करने का, लेकिन वहाँ से अभी जैसे कि इवनिंग स्टार बता रहा था, तो वहाँ पक्का अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे, एंट्री पॉइंट मिलेगा तो मैं पक्का सेल करूँगा। यहाँ पे मैंने इसका हाई ड्रॉ कर दिया है और यह काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे एक स्टॉक मिल गया है मंडे के लिए। सो आई विल वॉच दी स्टॉक्स। फिबोनाची ड्रॉ करी एंड नाउ आई शुड मार्क माई, मुझे मार्क कर लेना चाहिए अपने टारगेट्स। सो let me mark my targets like where is the arrow, yeah, here and here, 9 10 9 10 is my first target, and second target will be mine 893, and third target will be my 871, right? These are my targets. यहाँ तक मैं वेट करूँगा इसको। नाइस। सो yeah, these three are my target, first target, second target, third target। यहाँ तक मुझे लग रहा है मैं शायद ही सेकंड टारगेट तक वेट करूँगा। अगर मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने की, तो मैं वो कंटिन्यूशन ही रखूँगा, वो या कंटिन्यूस ही रखूँगा। सो दीज आर माई 5 स्टॉक्स जो मैंने अभी आपको दिखाए। So let me check again. There must be a buy opportunity and here can be, अगर ब्रेकआउट होगा तो सेल अपॉर्चुनिटी, नहीं होगा तो रिवर्सल की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बाय करने की। राइट, यहाँ पे लग रहा है मुझे। और ये 3rd चार्ट आ गया हमारा पावर ग्रिड। इसमें थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा सा अपने को लोचा नहीं मांगता ना, तो इसको हम थोड़ा सा रखेंगे साइड पे। पावर ग्रिड अभी ये कुछ पैटर्न सा अप ट्रेंड में है, ये तो अप ट्रेंड में अगर होगा तो प्रॉपर अप ट्रेंड में नहीं है। सो इसमें भी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर ब्रेकआउट होती है ट्रेंड लाइन तो। और इसके बाद ये है, मैंने ये स्टॉक है जो जिसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए हमें। सो दीज आर 5 स्टॉक्स। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट।